नमस्ते, जय हिंद। मैं संगीता, पुलिस सब इंस्पेक्टर पुणे इंडिया से आपसे बात कर रही हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। गुरु पूर्णिमा के दिन का मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। शायद आपने भी वो एक्सपीरियंस लिया होगा और आपकी और मेरी सोच में क्या डिफरेंट है वो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। देखो, मैं ऑन ड्यूटी थी और 2-3 दिन पहले एक चैनल पर उनका प्रसारण और प्रसारित एडवर्टाइज हो रही थी कि गुरु पूर्णिमा के दिन रात को 12 बजे मैं महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला हूँ। जिसको भी कोरोना हो गया है तो वो पेशेंट तुरंत ठीक हो जाएगा। ये जब पूजा पाठ में कोई बैठेगा तो किसी को भी कोरोना नहीं होगा और लक्ष्मी की ऐसी कृपा होगी कि आपके घर में आपके नज़र के सामने लक्ष्मी प्रकट हो जाएगी। चाहे वो पैसे हो सकते हैं, चांदी के सिक्के हो सकते, सोने के सिक्के हो सकते हैं, या फिर कोई कुंकू, हल्दी या हनी, मध या फिर और ऐसी चीज़ की जो कभी आप सोच भी नहीं सकती। सिर्फ आप मुझ पर बिलीव रखो और आप ये वीडियो ज़ोर से आवाज़ करके देखो। देखो दोस्तों, मुझे मेडिटेशन योगा में बहुत इंटरेस्ट है। मैं अच्छे अच्छे वीडियो हमेशा देखती रहती हूँ। तो उस साधु जी के, बाबा के वीडियो पहले मैं देखती थी तो मुझे उनके मंत्र, उनकी बात करने का तरीका उसमें बहुत ही बिलीव लगता था। शायद होगा ही, ठीक है। तो उसी तरह से मैंने इम्प्रेस होकर मैंने भी तय कर लिया कि मैं भी गुरु पूर्णिमा का दिन रात को वही बाबा जी का मध्य प्रदेश से है वो बाबा, वो उनका लाइव जो यूट्यूब पर है वो मैं अटेंड करूँगी। फिर मैं ड्यूटी से आई, फ्रेश होके मैं जल्दी से बैठ गई तो प्रोग्राम शुरू हुआ था मगर बाबा नहीं आए थे। एक बाबा उनका एडवर्टाइजमेंट के लिए भजन कर रहे थे शायद। उसके बाद बाबा आए तो बहुत अच्छा फील हुआ सबको। लाखों करोड़ों लाइव मैसेज उस पर आने लगे। आने के बाद बाबा जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से, हमेशा की तरह उन्होंने, मैं उनको नाम नहीं रखती, उन्होंने अपना प्रवचन चालू किया। तो प्रवचन तो सुनने के लिए तो अच्छा लगता था। फिर उन्होंने कहा था ठीक 12 बजे में महालक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली हो और वो मंत्र कहीं दुनिया में मिलेगा नहीं, मैं हिमालय से हूँ। फिर वो उनका प्रोग्राम बाबा जी 11 बजे से रात को 3-3:30 बजे तक ऑनलाइन थे। ये मैंने बाद में सुना। मैं 1 बजे तक उनको देख रही थी उनका प्रोग्राम। तब तक लाखों करोड़ों मैसेज लाइव पर कमेंट्स उनके चालू थे। बहुत लोग इम्प्रेस हो गए थे। लोगों ने सब्सक्राइब पहले से ही करके रखा था जो कि उन्होंने एडवर्टाइज में बोला था। तो फिर क्या हुआ, मैं उनका बाबा जी का प्रोग्राम शुरू हुआ कि मैसेज आने लगे। हमको 1 रुपये का सिक्का मिला, कोई बोल रहा है 2 रुपये का, फिर कोई बोल रहा है 10 का, फिर 50 का, फिर 100 रुपये की नोट, फिर 500 रुपये की नोट। तो उन्होंने कहा देखो अभी प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ तो लोगों को पैसे मिलने लगे। तो बाकी के लोग भी एक्टिव हो गए। फिर 12 बजने के बाद फिर बार बार मैसेज आते रहे। फिर किसको 1,000 मिले, फिर वो अमाउंट बढ़ती गई। फिर किसको 10,000 मिले, फिर 50,000, 2 लाख, फिर किसी को तो वो अमेरिकन नोट मिल गई, $100 की नोट मिल गई। फिर व्हाट्सएप पर वो फ़ोटो दिखाते थे, मैसेज दिखाते थे। फिर उसके बाद एक आदमी को 10 लाख मिले। औरत थी आदमी, मुझे याद नहीं। फिर क्या हुआ, 1 बजे, तब तक तो लक्ष्मी का मंत्र उन्होंने बताया नहीं था मगर दूसरे मंत्रों बता रहे थे। फिर उसके बाद मैं वो सुनते सुनते सो गई। मैं भी थकी थी दिन भर ड्यूटी करके। फिर दूसरे दिन मैंने वो सर्च किया तो कहीं भी उनका वीडियो नहीं था। फिर मैंने सर जी से बात कर ली, हवा बातें करने लगी कि रात का प्रोग्राम था वो किसने देखा और कब तक चल रहा था। तो जो मेरी पहचान की वो बोले मैडम लगातार वो 3-3:30 तक कम से कम बातें कर रहे थे, फिर हम भी सो गए। फिर मैंने कहा आपको कुछ मिला? आपको, उन्होंने कहा आपको कुछ मिला? मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं मिला, मैं तो सो गई थी। मैंने कहा आपको कुछ मिला? तो उन्होंने कहा हमें भी नहीं मिला। फिर 4-5 लोगों से मैंने बात कर ली तो वो भी प्रोग्राम को अटेंड थे। उन्होंने भी कहा हमको तो कुछ नहीं मिला। फिर ये क्या है, ये प्रोग्राम का क्या था, उनका प्रयोजन क्या था और क्या चाहते थे वो? तो ये देखो, बिलीव करो, मैं तो कहूँगी मंत्र पर भी बिलीव करो, मगर कहाँ तक करना चाहिए वो मैं आपको
जब मुझे टाइम मिलेगा तब जरूर समझा दूंगी। भगवान के मंत्र होते हैं, उन पर बिलीव करना चाहिए। मगर ये ऐसा मैं तुरंत जादू दिखाऊंगा, ये तुरंत पैसे मिलेंगे, ये तुरंत सोना मिलेगा, तुरंत चांदी मिलेगा, कुमकुम मिलेगा, हल्दी मिलेगा, आपको भगवान का प्रसाद मिलेगा, ये कहाँ तक बिलीव करना चाहिए हम लोगों ने ऐसी बातों पर? तो आप सोच लो, आपको श्रद्धा से कुछ करना है तो कर लो, मगर ऐसी बनाई हुई बातों पर या ऐसे फेंकी हुई बातों पर प्लीज़ बिलीव मत कीजिए।